जी, हिंदुस्तान में देखा जाए तो सबसे ज़्यादा पूजा भगवान श्री कृष्ण और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जाती है। इनके विषय में जो ग्रंथ भी लिखा गया है उसमें स्पष्ट बताया गया है। पूरे ग्रंथ 4 वर्णों पर टिका हुआ है। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण। ग्रंथ में कहीं भी जाति विशेष का वर्णन नहीं किया गया है। वैसे भी देखा जाए, जहाँ धर्म का प्रचार होता है वहाँ पर जाति से कोई संबंध नहीं रखा जाता है। रामचरितमानस को ही ले लीजिए, जिसमें मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरित्र का वर्णन है, और कहीं पर भी ऊंच नीच छुआछूत का वर्णन कहीं पर भी नहीं है। और इसी तरह भगवान श्री कृष्ण का भागवत पुराण देख लीजिए, जिसमें उनके सब अवतारों का वर्णन है। लेकिन कहीं पर भी इस तरह का वर्णन नहीं है जहाँ पे छुआछूत की भावना हो, ऊंच नीच की भावना हो। ऐसा कहीं पर भी नहीं है। हमारे कुछ विद्वानों ने हिंदुत्व धर्म को सीमित कर दिया है और चारों वर्णों को जातीयता के आधार पर कैटेगरी में बांध दिया है। और यही वजह है कि आज भी वर्तमान में भी हिंदू अलग थलग पड़े हुए हैं। कभी एकजुट नहीं हो पाते हैं। इसका यही कारण है। और हिंदुओं में भी मंदिरें तो बहुत हैं, चढ़ावा भी बहुत चढ़ता है वहाँ पे। लेकिन जिस तरीके से और धर्म के हैं, चाहे ईसाई हो चाहे मुसलमान हो, अपने धर्म का प्रचार गांव में जा कर करते हैं, हिंदुत्व धर्म के अनुयायी कभी इस तरह की कोशिश नहीं करते, जिससे जो हिंदुत्व को नहीं जानते हैं उन्हें हिंदुत्व के विषय में बताने की आवश्यकता है। वैसे 4 वर्ण जिसका हम वर्णन कर रहे हैं, 4 वर्ण शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, ये हर मनुष्य के शरीर में ही पाया जाता है। ये हर मनुष्य के जीवन से जुड़ा हुआ है, जिसका वर्णन मेरे अनुसार मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगा। अगर सही लगे तो ज़रूर सब्सक्राइबर करना, अच्छा न लगे तो कोई बात ही नहीं है। जय माता दी।